हेलो 24 आवर्स में आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि AIESL के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। एयरपोर्ट इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में आती है, जिसके अंदर अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी निकली हुई है। डिटेल में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स को आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, नोटिफिकेशन द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा, कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। जैसे कि आप ऊपर ही देख सकते हो, ये ऊपर इसका लोगो है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। जैसे कि आप इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको यहाँ पे नीचे करियर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इस करियर्स पर आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। AIESL का रिक्वायरमेंट पोर्टल है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस नॉर्थर्न रीजन, डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे, आपका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करोगे, एडमिशन फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की डिटेल में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। 7/2/2024 का इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। रिक्वायरमेंट फॉर द एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस नॉर्थर्न रीजन के अंदर, डिफरेंट डेट्स के अंदर FTA बेसिस पे रहेगा। AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का काम करती है, रिपेयरिंग एंड ओवरऑल MRO ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड बाय DGCA इंडिया अंडर CAR 145। AICL इन्वाइट्स एप्लीकेशंस करती है इंडियन नेशनल्स के लिए। ऑल इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है। रिक्वायरमेंट एज 23 फरवरी 2024, पोस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस। अलग अलग ट्रेड्स में डिटेल में बात करते हैं अपन। सबसे पहले जो आपकी पोस्ट रहेगी वो रहेगी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन मेंटेनेंस एंड ओवरऑल एवियोनिक्स में। जो ऑल कैंडिडेट्स रहेंगे अदर देन एक्स सर्विसमैन, AME आपने डिप्लोमा किया हुआ है एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के अंदर, 2 या 3 साल का मैकेनिकल स्ट्रीम्स के अंदर इंस्टीट्यूशन के साथ अप्रूव्ड DGCA अंडर 133B के अंदर 60% मार्क्स के साथ में तो एलिजिबल रहोगे। SC/ST OBC के लिए 55% मार्क्स रखे गए हैं। कैंडिडेट्स फ्रॉम DGCA अप्रूव्ड AME ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसने किया हुआ वो भी एलिजिबल रहेगा। उसके साथ ही आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है इन मैकेनिकल एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से 60% के साथ एलिजिबल रहोगे। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। कैंडिडेट मस्ट हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एविएशन सर्विस के अंदर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के अंदर, ओवरऑल एवियोनिक्स के अंदर, इंक्लूडिंग करंट एक्सपीरियंस ऑफ ऑनगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट, या फिर आपने सक्सेसफुल कंप्लीटेशन किया हुआ है नेशनल अप्रेंटिसशिप इन द कंसर्न ट्रेड इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के अंदर, मिनिमम 1 ईयर का एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रहेगी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल रेडियो के अंदर। AME डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है 2 या 3 साल का एवियोनिक्स स्ट्रीम्स के अंदर इंस्टीट्यूशन से, DGCA अंडर 133B के अंदर 60% मार्क्स के साथ में एलिजिबल रहोगे। या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसके साथ में आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है 3 ईयर्स का इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रेडियो के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस में मस्ट मांगा गया है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के अंदर या ओवरऑल शॉप्स के, इंक्लूडिंग करंट एक्सपीरियंस। अगर आपने अप्रेंटिसशिप की हो तो भी एलिजिबल रहोगे। सक्सेसफुल कंपटीशन होना चाहिए अप्रेंटिसशिप के अंदर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के अंदर 1 ईयर का। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रहेगी टेक्नीशियन फिटर शीट मेटल कारपेंटर अपहोल्स्ट्री वेल्डर के लिए वैकेंसी रहेगी। ITI किया हुआ है आपने ट्रेड के अंदर, रिवेलेंट ट्रेड के अंदर एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आपका 2 ईयर्स का रिवेलेंट ट्रेड इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपने एविएशन के अंदर किया हुआ है तो भी एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगली पोस्ट रहेगी टेक्नीशियन एक्सरे NDT के अंदर रहेगी। BSc फिजिक्स आपने किया हुआ है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या BTech किया हुआ है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर तो भी एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज 100 रहेगी। B1 के अंदर 67 है, B2 के अंदर 23 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनिक्लरी ट्रेड में आप देख सकते हो FSM में 5 है, NTT एक्सरे में 2 है, वेल्डर में 1 है, कारपेंटर में 2 है। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, कैसे आपका सिलेक्शन होगा।
सिलेक्शन जो रहेगा वो स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और टेक्निकल असेसमेंट, प्रोफेशनल इंटरव्यू होगा, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड होगी वो स्क्रूटाइज होगी एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड द्वारा। एलिजिबल जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उनको कॉल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, नोटिफाइड कर दिया जाएगा टाइम एंड डेट, ईमेल एड्रेस या फ़ोन कॉल द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप सबमिट करोगे। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स रहेंगे बेस्ड ऑन सक्सेसफुल जो इंटरव्यू देकर आएगा उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, रिपोर्ट AISL कंप्लीट ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज लेटर डेट इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर। उसके बाद जो आपका रिलेक्शन मिल जाता है, एज लिमिट जनरल AWS के लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम दी गई है, OBC के लिए 38 ईयर्स दी गई है, SC/ST के लिए 40 ईयर्स दी गई है। एज इलेक्शन जो रहेगा वो एक सर्विसमैन को मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा आपका जॉब का फिक्स टर्म बेसिस रहेगा 5 ईयर्स का, एक्सटेंडेबल हो जाएगा अगर परफॉर्मेंस आपकी बढ़िया रहती है तो परमानेंट भी आप हो सकते हो। 5 ईयर्स का इसमें दिया गया है। एवं सैलरी जो मिलेगी आपको पर मंथ 28,000 पर मंथ मिलेगी। टाइम ऑफ जॉइनिंग अप्रूव्ड सैलरी जो स्ट्रक्चर रहता है AISL द्वारा 28,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, उसके बारे में बात करते हैं। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी रखते हैं, एलिजिबल हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट 1/2/2024 को क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेट्स एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए। ये कट ऑफ डेट रहेगी आपकी। सबमिट स्कैन एप्लीकेशन फुल्ली फिल्ड इन रेस्पेक्ट लॉगिन विद रेसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। फीस जो रहेगी आपकी, नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको लिंक दिया गया है विच इज़ अवेलेबल ऑन वेबसाइट पर दिया गया है विद इन फ्रेम इंडिकेटेड अलॉन्ग विद ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो आपको फिल करना होगा और आपको फीस पेमेंट करनी होगी जो कि ऑनलाइन RTGS या NEFT करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। 1,000 रुपीज़ फीस रखी गई है जनरल के लिए, AWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए। प्रोसेसिंग फीस जो रहेगी वो देख सकता है, इसमें RTGS या NEFT करना होगा। उसके बाद आपको ये पूरा फॉर्म फिल कर ये एड्रेस दिया गया है आपको, एड्रेस और अकाउंट नंबर दिया गया है NEFT के लिए AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए। कैंडिडेट रिसीव द फिल एंड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड अ रिसेंट फोटोग्राफ, आपको 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। स्किल ट्रेड सर्टिफिकेट, पर्सनल इंटरव्यू, कैंडिडेट शुड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ट्रैक प्रिंट आउट निकालना होगा एप्लीकेशन फॉर्म का वेबसाइट का। AISL करियर्स पर जाकर सबमिट फिल करने के बाद में साइंड एप्लीकेशन करने के बाद बिफोर अपेयरिंग स्किल एंड पर्सनल इंटरव्यू। उसको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप वो नोटिफिकेशन में डिटेल में चेक कर सकते हो। तो ये फॉर्मेट दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के अंदर। सबसे पहले आपको अपना रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड यहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद आपको फुल नेम लिखना होगा ब्लॉक लेटर्स के अंदर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, फादर नेम लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, जेंडर, नेशनलिटी, मेलिंग एड्रेस डालना होगा आपको। SC/ST कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी। एक सर्विसमैन है तो उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबमिट करनी होगी। उसके बाद आपके जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है वो आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद आपको ये लैंग्वेज डालना होगी, किस लैंग्वेज का आपको नॉलेज है, हिंदी, इंग्लिश, लोकल, मदर टंग, अदर। को वर्क एक्सपीरियंस के लिए डिटेल दी गई है, आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद आपको पेमेंट करने के बाद यहाँ पे लिखना होगा नेम ऑफ बैंक ऑफ एड्रेस, डेट ऑफ इशू, डिमांड ड्राफ्ट नंबर और अमाउंट। ये सब डिक्लेरेशन करने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट करना होगा। ये लिस्ट दी गई डॉक्यूमेंट्स की जो इंटरव्यू के टाइम पर आपसे लिए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल जो रहेगी ये आप डिटेल में देख सकते हो। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। फोटोकॉपी आपको निकालनी होगी कास्ट सर्टिफिकेट्स की रिजर्वेशन लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो जो कि AISL के अंदर वैकेंसी निकली हुई, डिटेल में बात करी अपन ने, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन अप्लाई कर सकता है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स को आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद।